Chapter 3rd, Understanding Quadrilaterals, Exercise 3.4 and question number 6. Question है ABC is a right angled triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C. Bracket. The dotted lines are drawn additionally to help you. कह रहे हैं कि ए बी और सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और फिर कह रहे हैं कि ओ जो है एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल के जो ओ पॉइंट है वो उस ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल का मिड पॉइंट है, यानी ए सी का मिड पॉइंट है। तो क्योंकि ये ए सी जो है वो राइट एंगल साइड के अपोजिट में आ रही है, तो ओ जो पॉइंट है वो ओ ए और ओ सी ये दोनों के इक्वल में है। फिर कह रहे हैं कि एक्सप्लेन वाई ओ इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। कह रहे हैं कि बताओ जो पॉइंट ओ है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी और पॉइंट सी तीनों पॉइंट से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर किस तरह है। आगे ब्रैकेट में लिखते हैं कि द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू, कि डॉटेड लाइन हमने आपको ड्रा करके दी है ताकि आपको आसानी हो जाए। तो फिगर आपके सामने है, सबसे पहले फिगर समझिए। ये फिगर है, तो इस फिगर में आप देखेंगे कि हमारी जो ट्राइंगल है वो ए बी और सी है। ये इतने ट्राइंगल है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। फिर ये जो डॉटेड लाइन है ये वाली डी तक जो जाती है, तो यहाँ से ए तक जाती है, ये कुल मिला के अगर हम सारी मिलाएंगे तो ये क्या बन गई है, एक रेक्टेंगल बन गई है। तो जब रेक्टेंगल बन गई है तो इसमें आप समझें कि रेक्टेंगल बनने के बाद ये जो पॉइंट ओ है ये इन सब का मिड पॉइंट आ गया। जब पॉइंट ओ मिड पॉइंट आ गया ये वाला रेक्टेंगल बनने के बाद, ये पूरी एक रेक्टेंगल बन गई है हमारे साथ। अब पॉइंट ओ जो है वो मिड पॉइंट आ रहा है, तो हम जानते हैं कि जब भी एक रेक्टेंगल होती है और उसका जो डायगोनल बनते हैं, जैसे ए सी एक डायगोनल हो गया और बी डी दूसरा डायगोनल हो गया, जहाँ पर पॉइंट बीच में ओ कट कर रहा है, तो इसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो लिहाजा ये आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसलिए जब बाइसेक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे को आप इक्वल डिस्टेंस पर काट रहे हैं। जितना ओ से लेकर ए तक है उतना ही ओ से लेकर सी तक, उतना ही ओ से लेकर बी तक, उतना ही ओ से लेकर डी तक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक रेक्टेंगल के डायगोनल्स की वजह से ये जो पॉइंट ओ है ये इसका मिड पॉइंट बन रहा है। तो नीचे हमने लिखा है, तो देख लीजिए क्या लिखा है। नीचे है आंसर इसका, सिंस द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी मेक्स ए रेक्टेंगल ए बी सी डी बाई द डॉटेड लाइन्स। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है इसके डॉटेड लाइन के साथ ये अब क्या बन गई है, एक रेक्टेंगल बन रही है। तो जब रेक्टेंगल बन गई है तो लिहाजा जो सेंटर वाला पॉइंट है ओ ए, वो यानी आधा जो उसका डायगोनल है वो किसके बराबर है, ओ बी के बराबर। ओ बी जो है वो ओ सी के बराबर, ओ सी जो है ओ डी के बराबर। क्यों, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, कि एक रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल डिस्टेंस में भी काटते हैं। तो इसलिए हैंस जब इक्वल डिस्टेंस में काटते हैं लिहाजा हैंस ओ जो मिड पॉइंट है इज इक्वी डिस्टेंस, वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है। कहाँ से, फ्रॉम ए बी एंड सी। जितना ओ से लेकर ए तक है उतना ही ओ से लेकर बी तक और उतना ही ओ से लेकर सी तक है। तो इस तरह से ये ओ जो है वो इक्वल डिस्टेंस हो जाता है ए बी और सी तक।